नमस्ते दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का फाइनल आंसर की और कैंडिडेट्स का जो फाइनल रिस्पॉन्स शीट है वो आ गया है। जिसका मतलब है जो क्वेश्चंस एसएससी ने खुद गलत माने थे उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस में चैलेंज भी हुए थे, तो उसका भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में नोटिस में देख ही सकते हैं। इस नोटिस के लास्ट एंड में आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिसके ज़रिए आप अपना जो फाइनल आंसर की है रिस्पॉन्स शीट है उसको देख सकते हैं। तो लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आप स्क्रीन में देखिए कि जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जो कि इस रिस्पॉन्स शीट में आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स कैंडिडेट के मन में आ रहे हैं। तो जब आप ये अपना रिस्पॉन्स शीट खोलेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, मतलब चारों जो पार्ट में आपने एग्ज़ाम दिया 25 करके क्वेश्चंस, उन सभी को आपको अलग से चेक करना होगा। जैसे यहाँ पे पार्ट सी मैंने ओपन करके रखा है, आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आपने सही किया गलत किया वो चीज़ आप देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ कैंडिडेट के मन में जो आता है डाउट कि जो क्वेश्चन एसएससी ने खुद गलत माने थे या फिर जिस पे चैलेंज हुए थे उसमें क्या होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जितने क्वेश्चंस एसएससी ने खुद गलत माने थे उसका तो है ही, साथ में जिसमें चैलेंज हुआ था और बाद में जो प्रूव हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन भी गलत था, तो उसमें सभी कैंडिडेट्स को जो इस शिफ्ट में इस क्वेश्चन को फेस किए थे सभी को फुल मार्क्स दिया गया है। मतलब एक क्वेश्चन का फुल मार्क्स मतलब 2 मार्क्स सभी कैंडिडेट को मिल गया है। और जितना मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक सही नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको भी 2 मार्क्स मिल रहा है, जिसने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है उसको भी इस क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कैंडिडेट का परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके मार्क्स ऐड होने चाहिए थे, एवरेज मार्क्स। बाकी एसएससी ने सही समझा है कि अगर क्वेश्चन गलत है तो सभी को फुल मार्क्स दे दो। बाकी आपका क्या कहना है आप लोग कह सकते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना कि कोई भी फाइनल मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपको मैन्युअली सारे पार्ट को सिलेक्ट करके सारे पार्ट में जो 25 करके क्वेश्चन है उसमें मैन्युअली आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है। तो मैन्युअली आप कैलकुलेट करिए कितने रॉ मार्क्स आपके बन रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो दिया ही नहीं है। और सिलेक्शन पोस्ट में जिन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होता है उनको छोड़ के बाकी किसी का मार्क्स यहाँ पे अपलोड नहीं होता। तो बस यहाँ पे आप अपना रॉ स्कोर चेक कर सकते हैं। बाकी आंसर की निकलने के बाद कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उनका जो रिस्पॉन्स है पहले जो दिखाया था उससे चेंज हो गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एसएससी ने जिस क्वेश्चन को पहले गलत माना था अभी उसको सही मान के कैंडिडेट का जो रिस्पॉन्स है उसको गलत कर दिया। बाकी इसमें कितना सच है कितना झूठ वो तो ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स का दावा ये है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का जो कट ऑफ मार्क्स थे उससे रॉ मार्क्स कहीं ज़्यादा थे, फिर भी उनको लिस्ट में जगह नहीं मिली। बाकी जैसे नॉर्मलाइजेशन स्कोर में हमने CHSL में देखा, आई डोंट नो इसमें भी ऐसी बहुत बड़ी डिफरेंस देखने को मिली है या नहीं। बाकी आप सबका क्या कहना है, आप सबका स्कोर कितना आया, आपका अच्छा मार्क्स होने के बाद भी अगर लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आप लोग कमेंट में बताइए। बस इतना ही आपको बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।